दोस्तों, लोग मुझ पर हंसते थे, सामने भी और पीठ पीछे भी। और सबसे बुरी बात क्या थी पता है? शुरू में मुझे फर्क पड़ता था बहुत ज़्यादा। जब कोई कहता था ये नहीं कर पाएगा तो मैं बाहर से हंस देता था, लेकिन अंदर से मैं टूट जाता था। धीरे धीरे उनकी बातें मेरे दिमाग में घर बनाने लगी और मैं खुद से भी वही बोलने लगा, शायद मैं नहीं कर सकता। और यही सबसे खतरनाक होता है, जब दुनिया की आवाज़ आपकी खुद की आवाज़ बन जाती है। मैं जब भी कुछ नया करने की कोशिश करता तो लोग हंसते, देखो ये भी ट्राई कर रहा है, कितने दिन चलेगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी यही सोचता था, हाँ शायद ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैंने कई चीज़ें शुरू की और बीच में ही छोड़ दी। हर फेलियर के बाद हर बार कॉन्फिडेंस थोड़ा और गिरता गया, लोगों की हंसी और तेज़ होती गई और मेरी आवाज़ और धीमी। एक टाइम ऐसा आया जब मैंने कोशिश करना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा जब एंड में फेल ही होना है तो शुरू ही क्यों करना। मैं सेफ रहता था, कोई रिस्क नहीं, कोई कोशिश नहीं, और बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं खाली था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं कहीं बैठा था और कुछ लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो हंस रहे थे, लेकिन इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे एक अजीब सी क्लियरिटी आई। मैंने सोचा आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ, या क्योंकि मैं फेल हो रहा हूँ, या फिर क्योंकि मैं सीरियस नहीं हूँ? और यही मुझे असली प्रॉब्लम समझ आई। लोग मेरे फेलियर पर नहीं हंस रहे थे, लोग मेरी इनकंसिस्टेंसी पर हंस रहे थे। मैं खुद ही अपनी स्टोरी मजाक बना रहा था, आज शुरू कल बंद, आज एक्साइटेड कल गायब, और फिर उम्मीद कि लोग मुझे सीरियसली ले। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। उस दिन मैंने खुद से एक सच बोला, अगर मैं खुद को सीरियस नहीं लूँगा तो दुनिया क्यों लेगी? और वही मोमेंट मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। मैंने डिसाइड किया अब कुछ भी हो जाए, मैं जो शुरू करूँगा उसे पूरा ज़रूर करूँगा। ना लोगों की हंसी देखूँगा, ना उनकी बातें सुनूँगा, बस अपने काम पर फोकस। शुरुआत फिर से हुई और इस बार डिफरेंस साफ था। पहले मैं मोटिवेशन से काम करता था, अब डिसिप्लिन से। पहले मैं लोगों को प्रूव करना चाहता था, लेकिन अब खुद को। पहले 10 दिन, फिर 20 दिन, फिर 1 महीना, और पहली बार मैंने कुछ भी बीच में नहीं छोड़ा। धीरे धीरे लोगों की हंसी कम होने लगी और सवाल शुरू हो गए, तू सीरियसली कर रहा है? तू बदल गया है क्या? और मुझे समझ आ गया, लोग बदलते नहीं हैं, आप बदलते हो तो उनका बिहेवियर बदलता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, क्योंकि सिर्फ कंसिस्टेंट रहना ही काफ़ी नहीं है। कई लोग कंसिस्टेंट होते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते। आखिर क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, एक ऐसी गलती जो उन्हें सालों तक वहीं फंसा कर रखती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। शायद मैं भी वही गलती कर रहा था। कंसिस्टेंसी के बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जो मैं चाहता था, और जब मुझे वो गलती समझ आई तब जाकर असली प्रोग्रेस शुरू हुई। आखिर वो गलती क्या है और उससे कैसे बचना है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो लोग सिर्फ हंसना बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। और यही वो मोमेंट होता है जब आपकी कहानी सच में बदलती है। तो बने रहिए। नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।